नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत साथियों ने कमेंट में लिखा है कि सर अब एग्ज़ाम का 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, बहुत सारे दोस्तों आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखा है या पहले से पढ़ाई स्टार्ट रखा था। वो अपना तैयारी एक स्टेज तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और उनका कहना है कि सर अब ये बचे हुए 20 दिन में हम कैसे पढ़े, यानी कि 20 डेज में ये कैसे पढ़े कि इनका रिजल्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज पे बात करेंगे कि आप 20 डेज में भी सीटेट क्रैक कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपको पढ़ना चाहिए तो कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मन में जो प्रश्न आता है वो ये आता है, क्या क्या सीटेट 20 दिन में पास किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल, आप पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको ये 20 दिन पढ़ना होगा। तब ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख लिए, हवा हवाई में बात कर लिए और फिर आपको लगा कि हाँ ये सर स्ट्रेटेजी बताती हैं, ऐसे ऐसे करना, कर लेंगे, और उस चीज को आप करे ही नहीं तो कहेंगे कि सर मैं तो रिजल्ट हुआ नहीं, आपने तो बोला था 20 दिन में हो जाएगा। तब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि 20 दिन में सीटेट का रिजल्ट हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि फिर आपको वो 20 दिन पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं देखना है कि कितना घंटा पढ़ना है, आपको ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को आप कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए जितना भी टाइम लगे आप उसको दीजिए, क्योंकि 20 दिन का समय है दोस्तों। एक बार मेहनत कर लीजिए, फिर उसके बाद रिजल्ट ले लीजिए। भूल जाइए कि सीटेट नाम का भी कोई एग्जाम है, नहीं तो फिर वही होता है कि बार बार लोग एग्जाम देते हैं। इन चीज से बचना है तो एक बार मेहनत करना है। अब 20 दिन बचा हुआ, ये 20 दिन भी आप मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 100%। तो देखिए, सीटेट का सिलेबस क्या है ये आप लोग को पता है, और हम सिलेबस डिस्कस करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट हो। तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट का दोनों होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर 2 होगा। तो हम बात करते हैं कि दोनों पेपर है तब भी, और या सिर्फ पेपर 2 है तब भी आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं इस 20 दिन में तैयारी करके। तो सबसे पहले बात कर लेते पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 का बात करेंगे। देखिए, पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? सीडीपी, पेडागोजी, मैथ और ईवीएस, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस में है। तो हिंदी इंग्लिश तो आपको आता ही होगा, मतलब गद्यांश या पद्यांश सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो एक दो वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो उतना आप सॉल्व कर लेंगे। ग्रामर ज्यादा पढ़ना नहीं होता, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे इंग्लिश के लिए हो। अगर आप ग्रामर पढ़ना भी चाहते हैं तो वही कुछ टॉपिक होते हैं, समास, संधि, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, दो तीन प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, उसमें जो पूछे गए हैं बस उतना ही ग्रामर का वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो आती है, ट्रिक पे कैसे सॉल्व करें समास, वो देखिए, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन है तो आप डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कर नहीं सकते। तो ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश का गद्यांश और पद्यांश के बारे में कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आती है बात पेडागोजी का, तो हम अभी आगे पेडागोजी पे बात करेंगे। सबसे मेन है सीडीपी। सीडीपी के लिए क्या करना है? देखिए, हम ऐसे तो पहले से बताते हैं कि सीडीपी आपको पढ़ना है और सेल्फ नोट बनाना है, लेकिन अभी आपके पास 20 दिन है। तो इस 20 दिन में अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए तो कोई नोट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप नोट बनाओगे खुद से तो टाइम लगेगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप 20 दिन में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ये 20 दिन में ही कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाने से बचना है। फिर आप कहोगे सर अगर नोट नहीं बनाएंगे तो रिवीजन कहां से करेंगे? उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सीडीपी आपको मैराथन वीडियो देखना है, क्योंकि ये टाइम कम है तो मैराथन वही 8 घंटे 9 घंटे का वीडियो होगा। 8-9 घंटे देखने के बाद आप 25-26 मार्क्स स्कोर करने लगोगे सीडीपी में। लेकिन रिवाइज भी तो करना है ना, एग्जाम 20 दिन बाद, तो बीच में भूलेंगे भी कुछ चीजें, तो नोट्स तो आप बना नहीं रहे हो तो कैसे होगा? तो वैसे चैनल का ही आपको वीडियो देखना है, सीडीपी का जो मैराथन देखेंगे जिसका नोट अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि अगर लेट्स लर्न का आप वीडियो देखते हैं जिसमें हिमांशी सिंह पढ़ाती है, तो उनका सारा नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो आप वहां से सीडीपी का वीडियो देखोगे और सीडीपी का उन्हीं का नोट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फिर वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, तो आप नोट बना नहीं सकते हैं। तो सीडीपी का वीडियो देख लीजिए हिमांशी सिंह का, और वहीं से उसका नोट ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर हम उस टीचर का पढ़ रहे हैं, हम इस टीचर का पढ़ रहे हैं, तो हम किसी भी टीचर को यहाँ पे
आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर आपको भी पता है कोई टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं, अगर उनका नोट्स है तो आप उनका भी देख लीजिए वीडियो और उसी नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि हम इसलिए ये बताएं कि उनका हिमांशी सिंह का जो वीडियो है उसमें उन्होंने जो पढ़ाया है उसका नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखा है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि उनका सीडीपी का वीडियो आप देख लीजिए, उन्हीं का नोट ले लीजिए, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। टेलीग्राम पे उनका फ्री में नोट अवेलेबल है, सीडीपी का भी, पेडागोजी का भी नोट अवेलेबल है। तो सीडीपी आपको ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैराथन देखना है और उन्हीं का नोट्स रिवाइज कर लेना है, तो आप यहाँ पे सीडीपी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, सीडीपी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ वीडियो ही काफी नहीं होता है, क्योंकि वीडियो में आप देखोगे वहां पे थ्योरी तो पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है। तो इसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व भी करना जरूरी है, तो हम पीवाईक्यू पे भी बात करेंगे आगे। चलिए, तो पहले हम बता लेते हैं कि कहां से पढ़ना है, फिर हम बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि टाइम काफी कम है, 20 दिन में करना है सब चीज। उसके बाद देखिए, पेपर 1 के लिए ईवीएस होता है, तो ईवीएस का भी वीडियो आप देख लीजिए मैराथन, हिमांशी सिंह के चैनल ईवीएस का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद मैथ, देखिए मैथ पेपर 1 में बेसिक मैथ आते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अभी बताएंगे जब प्रैक्टिस वाले बात पे, तो वहां पे हम बता देंगे कि मैथ कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए आपको हम बता ही दिए कि गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना सीखिए, और उसके बाद आपको जो कुछ लगता है कि एक दो ये ग्रामर पूछ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जैसे संधि समास, इनके बारे में बार बार पूछे, तो थोड़ा सा उनका शॉर्ट और ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, आप ट्रिक से कैसे पकड़ सकते हैं, ताकि आपको ये सॉल्व करना आसान हो जाए। ये पेपर 1 की बात हो गई। अब पेपर 1 में बच क्या गया, पेडागोजी। पेपर 1 के लिए पेडागोजी हो या पेपर 2 के लिए पेडागोजी हो, अगर मैथ का पेडागोजी पेपर 1 के लिए होगा या मैथ का पेडागोजी पेपर 2 के लिए होगा, दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो सबसे बड़ी चीज है, पेडागोजी के लिए भी आप जैसे हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी देखोगे तो हिमांशी सिंह के चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका मैराथन, वहां से मैराथन देख लीजिए, और उन्हीं का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। हम ये वीडियो हिमांशी सिंह का इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि उनका नोट्स फ्री में अवेलेबल है। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, आप अगर किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, फिर उनका नोट्स आप देखिए कहाँ अवेलेबल है फ्री में, वो ले लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी नोट्स बनाने का। अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो 10 घंटे का अगर मान लो आप मैराथन करोगे, तो नोट्स बनाते बनाते वो 10 घंटे का मैराथन 16 या 17 घंटे में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको टाइम बचाना है, कम समय में पढ़ना है, तो ये आपको करना है कि जो मैराथन देख लिए उसका नोट्स रिवाइज करने के लिए ले लेना है। उसके बाद बात खत्म। अब क्या करना है पेपर 1 के लिए, देखिए प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर आपके पास 20 दिन है ना, तो कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा कुछ भी नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैथ जैसे बात कर रहे थे अभी कि मैथ में सर दिक्कत हो रहा है जिसको, उसको क्या करना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे आज पहला प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करोगे, तो जो प्रश्न नहीं बना उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, कैसे भी बुक से समझ लीजिए, यूट्यूब के सहारे समझ लीजिए। एक बात समझ लीजिए, बेसिक मैथ आती है तो आप अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर में करवाया गया ना उतना ही कंप्लीट कर लोगे, उतना ही समझ लोगे, तो सीटेट के पेपर 1 का मैथ कंप्लीट है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। काफी बेसिक मैथ पूछा जाता है। अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं फास्ट में, किसी भी यूट्यूब चैनल के सहारे लेकर के। तो क्या पढ़ना है, सारी चीज तो पढ़ना नहीं है, 20 दिन में आप कर भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं मैथ का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से प्रश्न बार बार आते हैं, तो वही टॉपिक को आपको सर्च देख लेना है, नोट कर लेना है, और वही टॉपिक सर्च मार के यूट्यूब से पढ़ लेना है। इतना कर लीजिए, पेपर 1 निकलेगा, अच्छे मार्क्स से निकलेगा। अच्छा, ईवीएस की बात रहे, ईवीएस कैसे पढ़ोगे, तो ईवीएस के लिए एक मैराथन देख लेना है बस। अब अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं, और एक मैराथन देख लोगे ना तो वो हर चीज याद ही हो जाता है। इतना ईजी होता है ईवीएस 1 to 5 वाले में कि वो आपको याद ही हो जाएगा। तो एक मैराथन देख लीजिए, फिर सारे के पेडागोजी का भी मैराथन देखना है, उसका नोट तो हम बता ही दिए, हिमांशी सिंह के चैनल से आपको डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 105 110 स्कोर आप पेपर 1 में करना स्टार्ट कर दिए हो। तो ये चीज आपको 20 दिन जो बचा हुआ है, इसमें हर दिन आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जो पीवाईक्यू लेटेस्ट पीवाईक्यू हुआ है आप वो सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब से सीटेट हो रहा है तब से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो पीछे का पैटर्न अलग था, वो तब आप करते जब आपके पास टाइम होता, तो सारा पेपर हम सॉल्व करने के लिए आपको बताते, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है तो सारा पेपर आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो लेटेस्ट जो पेपर हुआ है वो सॉल्व करते जाइए, और 20 से 25 पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने का जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रश्न आपको गलत हुआ था क्यों हुआ, चाहे वो जीडीपी का हो या पेडागोजी का हो। इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा, पेपर 1 का रिजल्ट आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। अब बात पेपर 2 का लिए कर लेते हैं। देखिए पेपर 2 में भी कोई ज्यादा चीज है नहीं,
अगर वहां पे सीडीपी पढ़ लिए है तो यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है सीडीपी का, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते वक्त सीडीपी का जो क्वेश्चन कुछ जो वहां से यहाँ पे लेवल हार्ड हो जाता है उसको समझना है। अगर वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है उस चीज को समझना है, वो डाउट क्लियर करना पहला चीज। तो सीडीपी आपका वहां कंप्लीट है तो यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी में आपको मैथ यहाँ पे हेल्प कर ही देगा, बच जाएगा साइंस पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस पेडागोजी का एक मैराथन किसी का देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी अगर पेपर 1 के लिए पढ़े हैं तो पेपर 2 में भी वो हेल्प करेगा। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आगे हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, क्योंकि पेडागोजी जब हिंदी का पढ़ोगे तो पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो नहीं आता है कि पेपर 1 के लिए मैराथन, पेपर 2 के लिए हिंदी मैराथन, एक ही आता है। तो हिंदी का मैराथन अगर पेपर 2 के लिए आप पेडागोजी का देखे हो तो यहाँ पेपर 1 के लिए पेडागोजी का देखे हो तो यहाँ पेपर 2 में वो काम करेगा। तो हिंदी इंग्लिश आप वहां पढ़ ही लिए, सीडीपी वहां पढ़ ही लिए, बचा क्या आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस और एसएसटी होगा तो एसएसटी। देखिए तो मैथ साइंस है तो मैथ आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल पे मेरा वीडियो है मैथ का टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न पूछते हैं, बस उतना टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे देखिए मैथ में प्रोबेबिलिटी से एक प्रश्न आना ही आना है, हम आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं। ट्रायंगल कंग्रुएंसी से एक प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये सारे टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक आप इसको कर लोगे तो एक नंबर आसानी से ये हो गया, जुड़ते चला जाएगा आप में नंबर। एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है, जैसे मॉड मीन मीडियन से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है जिसको, छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लोगे और ये एक नंबर जुड़ते चला जाएगा। हर पेपर में पूछा जाता है। अलजेब्रा में बेसिक कैलकुलेशन से प्रश्न आपको रहता ही रहता है, तो वो आप पढ़ लोगे तो आपका मैथ का काम हो जाएगा। साइंस के लिए कोई अच्छे टीचर का मैराथन देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी अभी पढ़ोगे। तो एक मैराथन देख लीजिए जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ यूज टू हो जाइएगा जिससे। उसके बाद एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा साइंस का पेडागोजी। तो साइंस पेडागोजी का भी आपको एक मैराथन देखना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। अगर सिर्फ पेपर 2 है तो आपको ये सारी चीज फिर से, सिर्फ पेपर 2 है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे सीडीपी के लिए, पेडागोजी के लिए, हिंदी इंग्लिश सारे का मैराथन देखना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में पढ़े ही हैं, सीडीपी तो यहाँ पे हेल्प कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक साइंस का मैराथन देख लेना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, साइंस का कंटेंट पढ़ लेना और मैराथन पढ़ लेना। ये सारी चीजें आप 20-25 घंटे के वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना। जितना पीवाईक्यू सॉल्व कर जाओ इस 20 दिन में उतना रिजल्ट के करीब होगे, क्योंकि उसमें जितना स्कोर होगा लगभग उसी के आसपास स्कोर आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट वाला पेपर 2 के लिए भी आप सॉल्व कीजिए। जहां पे जिस टॉपिक में आप फंसते हैं उस टॉपिक को पढ़ना है और उसको क्लियर करना है हर हाल में। सेट देने के बाद जब सॉल्व करने के बाद आपको दिखे कि इस टॉपिक में फंस रहे हैं, इस टॉपिक का प्रश्न बार बार गलत हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना। इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट होगा, हर हाल में रिजल्ट होगा। और एक बार में रिजल्ट लीजिए और तो देखिए आप इतना करोगे तो आपका रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा। मैंने कुछ चीजें बताई है, इसको आपको अपने स्टडी में अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के और वीडियो के लिए हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ ट्रिक बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आसानी से किस क्वेश्चन को टेकल करना है, कहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। इन सभी चीजों पे वीडियो जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।